अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नारी और इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोस एंड इम्पोर्टेंट न्यूज सभी आपके पास पहले पहुंचे। अब देखते हैं उत्तर में। नारी और इतिहास। स्पष्ट है कि भारत में शताब्दियों की पराधीनता के कारण महिलाएं अभी तक समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकें जो उन्हें मिलना चाहिए, और जहां दहेज की वजह से कितनी ही बहू बेटियों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं तथा बलात्कार आदि की घटनाएं भी होती रहती हैं, वहीं हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं और शिक्षा के प्रसार तथा अन्य प्रति बढ़ रही जागरूकता के कारण भारत की नारी आज भी दुनिया की महिलाओं से आगे है और पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर देश में और समाज की प्रगति में अपना हिस्सा डाल रही है। सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही है। पूजा, भोग्या, सहचारी, सहधर्मिणी, माँ, बहन तथा अर्धांगिनी, इन सभी रूपों में उसका शोषित और दमित स्वरूप है। वैदिक काल में अपनी विद्वता के लिए सम्मान पाने वाली नारी मुगल काल में निवासियों की शोभा बनकर रह गई। आगे इसमें दिया है, लेकिन उसके संघर्ष से, उसकी योग्यता से बंधनों की कड़ियाँ चरमरा गईं। उसकी क्षमताओं को पुरुष प्रधान समाज रोक नहीं पाया, लेकिन उस स्वतंत्रता संग्राम सरीखे आंदोलनों में कमर कसकर भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान में बराबरी का दर्जा पाया। राम राज्य से लेकर अब तक एक लंबा संघर्षमय सफर किया। नारी ने कई समाज सुधारकों, दलों और संगठनों द्वारा उठाई आवाज़ों के प्रयासों से यहाँ तक पहुँची है। नारी जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली नारी की समाज स्थिति में फिर भी परिवर्तन ना के बराबर हुआ। घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं से यह पुरुष प्रधान समाज चाहता है कि वह अपने को पुरुषों के सामने दूसरे दर्जे पर समझे। प्राचीन काल से आधुनिक काल यानी वर्तमान काल तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ पुरुष वर्ग ने ही किया। पुरुष से ज़्यादा तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर या स्त्री ने खुद अपने ऊपर अत्याचार किया है। पुरुष की उद्दंडता, उच्छृंखलता और अहम के कारण या स्त्री की अशिक्षा, विनम्रता और स्त्री सुलभ उदारता के कारण उसे पीड़ित, अपमानित और उपेक्षित होना पड़ा। पहले इस इतिहास में भारतीय स्त्रियों की स्थिति पर नज़र डालें, फिर वर्तमान स्थिति का आकलन करेंगे। आगे देखते हैं। राय वर्ण के अनुसार स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली और उन्होंने ही जंगलों में मारे मारे भटकते हुए पुरुषों को हाथ पकड़कर अपने स्तर का जीवन प्रदान किया और घर में बसाया। भारत में सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों को उच्च दर्जा दिया गया और हिंदू आदर्श के अनुसार स्त्रियां अर्धांगिनी कही गईं। मातृत्व का आदर भारतीय समाज की विशेषता है।
संस्कार की ईश्वरीय शक्ति दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नारी शक्ति, धन, ज्ञान का प्रतीक मानी गई हैं। तभी तो अपने देश को हम भारत माता कहकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं, विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति। वैदिक युग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से स्त्रियों की चरमोन्नति का काल था। उसकी प्रतिभा, तपस्या और विद्वता सभी विकासोन्मुख होने के साथ ही पुरुषों को परास्त करने वाली थी। उस समय स्त्रियों की स्थिति उनकी आत्मविश्वास, शिक्षा, संपत्ति आदि के संबंध में पुरुषों के समान थी। यज्ञों में भी उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप पर। उस युग में मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया नामक विदुषी स्त्रियां शास्त्रार्थ में परंपरागत थीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु रमन्तु तत्र देवता उक्त वैदिक काल के लिए सत्योक्ति थी। महाभारत की कथानुसार वह घर घर नहीं, जिस घर में सुसंस्कृत सुशिक्षित पत्नी न हो, गृहिणी विहीन घर जंगल के समान माना जाता था और उसे पति की तरह ही समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक युग भारतीय समाज का स्वर्ण युग था। उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह इस युग में कामयाब न रह सकी। उसकी शक्ति, प्रतिभा व स्वतंत्रता के विकास पर प्रतिबंध लगने लगे। धर्म सूत्र में बाल विवाह का निर्देश दिया गया, जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची और उनकी स्वतंत्रता के तथाकथित ज्ञानियों ने ऐसा कहकर उनकी शक्ति को सीमित कर दिया कि पिता रक्षित कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवन, पुत्रस्य स्वातिवरे भावे न स्त्री स्वतंत्रया मर्हति। वह घर की चारदीवारी में कैद हो गई है। पढ़ने लिखने व वेदों का ज्ञान असंभव हो गया है और उनके लिए धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गई। बहुपत्नी का प्रचलन हो गया और वैदिक युग की तुलना में उत्तर व दीर्घकाल में उनकी स्थिति निम्न स्तर की होती गई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे।